नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में रूस की तरफ से मोस्कोवा युद्धपोत जो कि काले सागर में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण डूब गया। ऐसे में जहाज के डूबने को लेकर के रूस और यूक्रेन दोनों सहमत हैं, लेकिन दोनों के बीच इसके डूबने की वजह को लेकर के मतभेद है। जैसा कि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जहाज में गोले बारूद रखे गए थे, जिसमें आग लगने की वजह से जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उसे बंदरगाह ले आया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वह डूब गया। जबकि वही यूक्रेन का कहना है कि उसने नेपच्यून मिसाइल से इस युद्धक जहाज पर हमला किया, जिसके कारण यह डूब गया। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में मोस्कोवा युद्धपोत और नेपच्यून मिसाइल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आइए पहले मोस्कोवा युद्धपोत के बारे में जानते हैं। जैसा कि मोस्कोवा युद्धपोत यह सोवियत संघ के जमाने में ही बना। इसने 80 के दशक में अपने मिशन की शुरुआत की और 2000 से काले सागर में रूस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस की तरफ से इस जहाज को काले सागर में यूक्रेन के दक्षिण तरफ माइकोलाइव शहर के पास तैनात किया गया था। जैसा कि इस शहर में रूस की तरफ से भारी बमबारी भी की गई थी। जैसा कि मोस्कोवा युद्धपोत को लेकर के दावा किया जाता है कि इस युद्धपोत पर कथित तौर 16 वाल्कन एंटी शिप मिसाइल के अलावा कई एंटी सबमरीन और माइन टारपीडो जैसे हथियार इस पर मौजूद हैं। जैसा कि मोस्कोवा के डूबने के बाद कहा जा रहा है कि यदि यूक्रेन के हमले की पुष्टि होती है तो ऐसे में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुश्मन के हमले के बाद डूबने वाला यह सबसे बड़ा जंगी जहाज होगा। जैसा कि इस युद्धपोत का वजन 12,490 टन बताया जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने अपना दूसरा सबसे बड़ा जहाज खो दिया। जैसा कि इसके पहले यूक्रेन के हमले से सेराटोव लैंडिंग जहाज भी बर्बाद हो गया था। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर मोस्कोवा कितना मजबूत था। जैसा कि मोस्कोवा के बारे में विशेषज्ञ बताते हैं कि यह एक साल्वा क्लास का एक युद्धक जहाज है। जैसा कि यह जहाज ट्रिपल टियर एयर डिफेंस से लैस था, जिसे यदि ठीक से इस्तेमाल किया जाता तो इसके पास नेपच्यून मिसाइल से बचने के 3 मौके मिल सकते थे। जैसा कि इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम था, जिसकी मदद से 1 मिनट में 360 डिग्री एंगल पर घूम करके यह 5000 राउंड फायर कर सकता था, जिसके कारण इसके चारों तरफ एक कवच बन जाता। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि आखिर नेपच्यून मिसाइल कब से शुरू हुआ। जैसा कि 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जा होने के बाद काले सागर में रूस के बढ़ते नौसैनिक खतरे को लेकर के कीव के सैन्य इंजीनियरों ने इस मिसाइल को तैयार किया था। जैसा कि कीव पोस्ट की माने तो पिछले साल मार्च महीने में यूक्रेन की नौसेना को 300 किलोमीटर रेंज पर निशाना लगाने वाली नेपच्यून की पहली खेप मिली। ऐसे में इसके 1 साल बाद ही इसने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। ऐसे में इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर मोस्कोवा युद्धपोत किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन यूक्रेन और रूस अपना अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।